जिंदगी के अलग अलग रंगों की कहानियाँ, छोटी छोटी बातें। मेरी आज की कहानी का नाम है आराम। सुरेश आज रिटायर हो रहा था। पिछले 35 सालों का ये सफ़र आज पूरा हुआ, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था, बल्कि वो तो बहुत खुश था। उसे आज़ादी मिल गई थी, बॉस से, ऑफिस पॉलिटिक्स से। अब टाइम था अपनी ज़िंदगी आराम से बिताने का। अगली सुबह वो 10 बजे उठा। पत्नी छाया ने पूछा, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब आज़ाद हूँ, जो चाहे करूँ, सुरेश बोला। सुरेश को आराम और आराम की आदत पड़ने लग गई। उसका सारा दिन टीवी और मोबाइल के साथ बीतता। उसने अपनी सुबह और शाम की सैर भी बंद कर दी थी। दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए। सुरेश को रिटायर हुए अब 1 साल हो गया था, पर उसका वेट 10 किलो बढ़ गया था। इस बात से उसके माथे पर जरा भी शिकन नहीं आई थी, पर उसकी पत्नी छाया और बेटे नितिन को अब उसकी चिंता होने लगी थी। एक सुबह नितिन और छाया ने सुरेश को बहुत प्यार से मनाया और सैर करने पार्क चले गए। बेमन होकर सुरेश उनके साथ सैर कर ही रहा था तो एक जाना पहचाना शख्स दिखाई पड़ा। सुरेश ने पास जाकर देखा तो वो विमल था। विमल उसी के ऑफिस में काम करता था और उससे 2 महीने पहले ही रिटायर हुआ था। पर ये क्या, वो तो पूरी तरह से बदल चुका था। बड़ी सी तोंद कहाँ चली गई इसकी, सुरेश ने सोचा। तबीयत तो ठीक है ना सुरेश जी? बहुत थके थके दिख रहे हो, और वेट भी इतना कैसे बढ़ गया? विमल की आंखों में हैरानी थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जिंदगी के असली मज़े तो अब लेने शुरू किए हैं। थोड़ा वेट बढ़ भी गया तो क्या हुआ, पर आप तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। क्या बात है? सुरेश बोला। कुछ जिंदगी ने बदल दिया और बाकी मैंने बदल लिया। रिटायरमेंट के बाद 2 महीने तक आराम ही आराम करता रहा, फिर सब कुछ बेकार लगने लगा। सुबह उठने का कोई मकसद ही नज़र नहीं आता था। फिर एक दिन यूट्यूब पर ताओ पोर्कोन लिंच का एक वीडियो देखा। वो औरत 100 साल की होते हुए भी योगा सिखाती है। उम्र उसके आगे दीवार नहीं बनी। एक टाइम था जब मुझे भी योगा करना बहुत पसंद था, पर घर की जिम्मेदारियों और ऑफिस से टाइम ना मिल पाने की वजह से उस शौक को मैंने भुला दिया। पर उस वीडियो ने मेरे उस शौक को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने पहले खुद योगा सीखा और अब पार्क में बहुत सारे लोगों को सिखाता हूँ। जिंदगी जीने का मकसद एक बार फिर से मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। विमल की आंखों की चमक इतनी तेज थी कि वो सुरेश के दिल में घर कर गई। क्या मैं भी कल से आपकी क्लास में आ सकता हूँ? मुझे सिखाएंगे? सुरेश ने पूछा। ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ज़रूर सिखाऊंगा, विमल हंसते हुए बोला। अगले दिन पार्क से जो वापस आया वो सुरेश नहीं था जिसकी ज़िंदगी में अब कुछ खास बाकी ही नहीं था। नितिन, मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। क्या मैं? सुरेश के चेहरे पर सवाल था। पापा, अरे आप पूछ क्यों रहे हो? जो अच्छा लगता है करो ना। नितिन की बात सुनकर सुरेश का चेहरा खुशी से चमक उठा। तो ये थी सुरेश की छोटी सी कहानी। पार्क के उस छोटे से पल ने उसे ये समझा दिया था कि इंसान उम्र से नहीं, अपनी सोच से बूढ़ा होता है।